बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आज हमारी पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही है। एक हमारे खालिस्तान तहरीक के एक लीडर हरदीप सिंह निज्जर, जिनको कनाडा में कत्ल किया गया था, उस कत्ल के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी उसको एक्सपोज करने के लिए आज हमारे सिख भाई लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में उस इवेंट को कवर करेंगे, आप तक अपने सिख भाइयों की आवाज़ पहुंचाएंगे, उनका मौक़िफ़ पहुंचाएंगे और उसके अगले पार्ट में चलकर आज देखते हैं कि लाहौरिये बिजली के बिलों से, महंगाई से किस हद तक सेटिस्फाइड है और क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। सरदार जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र रब दा करम। मैंने पहले दसो हरदीप सिंह निज्जर वाक़या है कि ये बैकग्राउंड की मैं डिटेल ना। देखो, हरदीप सिंह निज्जर एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨੀ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ, बैन करिए। सिंपल जी गल है, अगर वो साडे मुल्क च दहशतगर्दी कर सकता है तो असी अपने हक वास्ते नहीं खड़े हो सकते। सानू वो करना चाहिए। अज का साडा एहतजाज का मुतालबा सिर्फ यो ही है कि सेम टाइम रिसेंटली G20 होंदा पिया, ओदी अजे फूंपा नहीं मुक्की। ओदे च जस्टिन ट्रूडो जो गया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जाके उन्हें मुद्दा चुक्या उत्ते कि भाई तुसीं मेरे बॉर्डर क्रॉस करके बंदा मारिया जी, मेरा बॉर्डर क्रॉस किया तुसीं जी। फिर उन्हें अपने हाउस ऑफ कॉमन च के स्टेटमेंट जी उन्हें कहा कि भाई जान एवें नहीं चुकेगी जी। लेकिन ਇਹਦੇ ਆਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ। मैं बस जो भी है ना, मैं एक्चुअली मेरी प्रोटेक्शन है, रियासत तक किसी भी हद तक जाएगी ना जी, वो तो किसी भी हद तक बिल्कुल। मैं जो चीज़ चाह रहा, मैं अपने आप नू रियासत दे इस मामले वास्ते रियासत दे सुपुर्द करदा। मैनू तुसी जिथे कहोगे मैं जान नू तैयार हाँ, मैं जिथे जा, लेकिन इन्हां नू एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि मेरे बच्चों दे, मेरे पाकिस्तानियों दी जान दी हिफाजत जरूरी है। एंड ते मैनूं दसो कि तुहाडी गुफ्तगू तो मैनूं आइडिया हो रहा है कि पाकिस्तान विच हुंदे आ सिख पाकिस्तानी हुंदे आ, तुसी इत्थे बहुत सेफ हाँ, तुसी अनसेफ किसी और दी वजह तो जी बिल्कुल। मैं पाकिस्तान की वजह तो सेम हाँ, मैं पाकिस्तानियों की वजह तो सेम हाँ, मैं हिंदुस्तानी राह दी एजेंसी की वजह तो पाकिस्तान च सेव नहीं क्योंकि उन्होंने तकलीफ है पाकिस्तान नाल जी बिल्कुल। खालिस्तान की तहरीक नूं ही ते ख़त्म करने वास्ते वो चीज़ां कर रहे हैं, ये करने वास्ते कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि साडी पाकिस्तान की गौरमेंट नूं इत्ते एक्शन लैण दी जरूरत है। मेरी एक सजेशन है तुहाडे जी दसो। साडे सिख भरा ने पाकिस्तान जिंदा रेफरेंडम कनाडा च होया जी, जिंदा रेफरेंडम इत्थे बिल्कुल असीं करावांगे, लेकिन इहदे विच है कि असीं जिन्ने सिख हाँ सानू इत्थे ज़ाहरी गल है असी हर चीज़ कर सकते हैं, असी रेफरेंडम भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तुहानूं मैं दसां किन्ने % वोट पैणगे? 99% 9999 सिर्फ वह वोट नहीं पैना जिहड़ा उमर जिहदी घट है।
ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कैसे हो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेवराज सिंह है। तेवराज सिंह। बैकग्राउंड आपको सारा पता है कनाडा में क्या हुआ, बिल्कुल। खालिस्तान तहरीक, जी। जवान आदमी हो जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट खालिस्तान तहरीक? जी, ये खालिस्तान की तहरीक के बारे में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे खालिस्तानी लीडर्स हैं, हम एज अ यंग उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हम खालिस्तान बनने के लिए अगर हम अपनी शहीदियाँ दे सकते हैं तो हम इंशाल्लाह अपनी शहीदियाँ भी देंगे। जी। पाकिस्तानी सिख महफूज अपने आप को फील करता है यहाँ पे, आर यू सेफ? जी, पाकिस्तान में तो हम सेफ़ है, पाकिस्तानियों की वजह से भी हम सेफ़ है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ एजेंट हैं जो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी वजह से लेकिन उनकी वजह से हम नहीं मेरे सेफ। भाई आए दिन हम साए जो हमारे हैं वो तो ये शोर मचा रहे होते हैं कि हम बड़ा पुरअमन मुल्क है, देखें जी हम बड़ा पुरअमन मुल्क है। जी, वो उन्होंने तो कहना ही है कि हम पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन पुरअमन मुल्क हिंदुस्तान में तो छोड़े, उन्होंने पाकिस्तान को भी पुरअमन नहीं छोड़ा। वहाँ पे उनकी अपनी तो हर स्टेट के अंदर हो रही है ना खाना, जी। हिंदुस्तान की अपनी तो हर स्टेट के अंदर। लेकिन क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि उनकी सूरत हाल है। बात करने का मकसद ये था कि हमारा नौजवान सिख, यंग सिख क्या सोचता है? यंग सिख यही सोच रहा है कि जैसे कि सूरत हाल है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के कुछ एजेंट्स जैसे कि राज एजेंट ने ख़राब कर दिया, और इसको इंशाल्लाह खालिस्तानी लीडर्स जो हमारे यहाँ देखें, जैसे कि हरदीप सिंह निजर थे, ये भी खालिस्तानी लीडर थे जिनको उन्होंने कनाडा के गुरुद्वारे के सामने शहीद किया, और इस तरह की ये जो शहीद कर रहे हैं हमारे लीडरों को, तो इसी वजह से हमारी खालिस्तानी तहरीक ख़त्म हो रही है। लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम खालिस्तानी तहरीक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और हमारे लीडर्स अब ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मजीद जोर पकड़ती जा रही है तहरीक। ये वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो बड़े अरसे से कर रहे हैं। जी, लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी तहरीक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह खालिस्तान हिंदुस्तान से आज़ाद करवाएंगे अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? जी ठीक ठाक। क्या नाम मेरे भाई का? अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह साहब, स्टार्ट ये करते हैं आज गुफ्तगू यंग सिख खालिस्तान तहरीक के बारे में क्या सोचते हैं? जी यंग बिल्कुल, पाकिस्तानी से। यंग पाकिस्तानी से जी मैं ये कहूँगा कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख है और वो अगर कहता है कि मैं इंडियन हूँ तो वो सिख नहीं है, वो सिख नहीं है? वो सिख नहीं है। जो सिख है वो खालिस्तानी होगा। तो जो भी केसातारी सिख है जिसके बाल हैं वो खालिस्तानी सिख है। इसकी लॉजिक बताएं मुझे तो। इसकी लॉजिक ये है कि हमें हमारा हक चाहिए तो वो खालिस्तान है, बस इतनी सी लॉजिक। हरदीप सिंह निज्जर जी, क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि पहले तो वो ही वाज टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन राइट्स फर्स्ट, ठीक है। देन ही वाज अ खालिस्तानी लीडर, बट कनाडा में उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो ये हम यही कहेंगे कि अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह देते हैं तो वो बगैर किसी सबूत के तो कह नहीं सकते। उन्होंने तो कनाडा ने तो पूरा स्टैंड लिया ना इसके ऊपर। उन्होंने स्टैंड लिया है ना, तो वो किसी बगैर किसी वजह के स्टैंड नहीं ले सकते। तो इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने स्टैंड लिया है तो जाहिर है कोई बात है तो उन्होंने स्टैंड लिया है। तो यही मैं कहूँगा कि इंडिया के अगर इस बात के ख़िलाफ़ भी हम मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान को भी हम यही कहेंगे गवर्नमेंट को कि फिर तो आपके साथ खड़ी हुई है, तो देखे ना आज ये कितना रश है, कितने लोग हैं। जी, बिल्कुल। तो आपके साथ खड़ी हुई है। जी बिल्कुल इस तरह ही। मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी सिख होते कभी खुद को गैर महफूज फील किया यहाँ पे पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमने कभी भी गैर महफूज नहीं फ़ील किया है यहाँ। हिंदुस्तान से कभी गैर महफूज खुद को फील किया? हिंदुस्तान में अगर देखा जाए रिसेंटली से हिंदुस्तान से कनाडा में जाके ये कार्रवाई हो रही है जी। हरदीप सिंह साहब वाली, जी उसको वहाँ अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पेशावर में टारगेट किलिंग होती है तो वो भी हम यही कहेंगे कि हिंदुस्तान की तरफ से ही होगी। यहाँ पे वो तो सब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल, रॉ के एजेंट्स वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, किस क्लास में हो? मैं पार्ट 2 अभी क्लियर किया मैंने। पार्ट 2। जी। कल को अगर कोई मौका आता है कि खालिस्तान तहरीक में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़े, विल यू? बिल्कुल करेंगे मैं। अभी आप खालिस्तान तहरीक के लिए क्या कर रहे हो? अभी मैं खालिस्तान तहरीक के लिए ये कर रहा हूँ कि हम खालिस्तान तहरीक के साथ हैं, कदम बढ़ाओ। हम आप लोगों के साथ भी हैं जो लोग आगे आएंगे हमारे। रमेश भाई कैसे हैं, खैरियत? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक सबसे पहले बहुत अफसोस व्हाट हैपेंड इन कनाडा। सबसे पहला सवाल ये कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पाकिस्तानी सिख भाई पाकिस्तानियों से महफूज हैं क्या? क्रॉस द बॉर्डर से सेफ फील करते हैं? देखिए, आप तो इस बीट को कवर भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, आप के साथ एक पुराना ताल्लुक़ है और हम अक्सर इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाला सिख अपने आप को महफूज तस्वर करता है। वो इसलिए नहीं करता कि आईने पाकिस्तान उसको महफूज होने का सबूत देता है, हुकूमत पाकिस्तान देती है, रियासत पाकिस्तान देती है। सबसे बड़ी बात हमारी आवाम है, जो आवाम है पाकिस्तान की वो प्यार करती है
और इसलिए सिख बरमला ये कहता है कि आई एम द वन हु इज़ प्रिविलेज्ड हियर इन पाकिस्तान। अब बात आती है भारत की। भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर सिर्फ इस हिंदुवाता को प्रमोट किया जा रहा है। जब हिंदुवाता को प्रमोट किया जा रहा है तो वहाँ पर हो ये रहा है कि आप बाकी जो बचने वाली अकलियतें वो अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती हैं। और उसकी मिसाल आपने देखी। अब ये जो निजर साहब थे, निजर साहब का क्या गुनाह था? निजर साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। वो बात ये करते थे कि भारत के अंदर अकलियतें महफूज नहीं थी। वो रेफरेंडम की बात करते थे। अब हुआ उससे क्या कि आपने निजर साहब की रादर की उसकी बात की उसके साथ बैठ के दलील से बात करते, आपने दलील की बजाय गोली मार दी और गोली मार के अपने पैगाम ये दिया कि भारत के बारे में जो भी बात करेगा हम फोर्स इस्तेमाल करके ख़त्म कर देंगे। और ये भारत का रवैया रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर भारत अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अपने सहूलतकार के जरिए क्या नहीं करता? क्या यहाँ पे सिखों की किलिंग नहीं हुई? कौन चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन ना हो? ये वही अमन दुश्मन है। पाकिस्तानी तो कभी नहीं चाहेगा। चाहेगा। तो इसलिए इस वक्त दुनिया को ये देखने की ज़रूरत है कि भारत की अगर खुफिया एजेंसी रॉ इसके पीछे है तो फिर कनाडा की सरजमीन पे ये वाक़ हुआ। आज हम ये मुतालबा करते हैं कि कनाडा की हुकूमत अपने जुडिशल सिस्टम के तहत अपनी अदालत में ये चलवाए इसका पूरा और फैसला कनाडा की अदालत करे। क्यों उसको आपने कनाडा से बाहर निकाल दिया? पाकिस्तान इंडिया को डिप्लोमेटिकली अकेला करने और इस इशू को मजीद हाईलाइट करने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, मैं इस वक्त समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में है। इस इशू को वहाँ पे उठाया जाए और हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत किसी ना किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करता है। आज दुनिया को बताएं कि आप जब हम बात करते थे आप हमारी बात पे कान नहीं धरते थे। आज जब कनाडा के अंदर हुआ, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो अब दुनिया ये सोचने पे मजबूर हुई है। सब है, सब है। तो वो G20 पे उन्होंने कहा जी मैंने G20 की मीटिंग में ये बात की है। तो ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। इसको दुनिया को अपने आँखें कान खोल के देखने की ज़रूरत है कि इंडिया इस वक्त चाहता क्या है। इंडिया सुपर पावर बनने के चक्कर में हर वो काम हर चीज़ को सिर्फ पैसों वाला कर और उसके अलावा बाकी सब गैर सब गैर। तो हमें इसको देखने ये बताइए, पाकिस्तान का सिख भाई पाकिस्तानी खालिस्तान तहरीक में लेके किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, हम आज यहाँ पे सारे आपने देखा कि सिख कौम इकट्ठी हुई है। हम अपने सिख भाइयों के साथ हैं। उनकी एक अलहदगी की तहरीक चल रही है। हम कहते हैं कि जब वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमने हमेशा ह्यूमन राइट्स जहाँ पे वायलेशन हुई है हमने उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। चाहे वो बर्मा है, चाहे वो फ़लस्तीन है, पाकिस्तान के अंदर भी कहीं पर अगर हुआ तो हम वहाँ पे फ़ौरन पहुँचे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिखों को इंसाफ मिलना चाहिए और सिखों के दिल की जो आग है उसको इस वक्त ठंडा किया जाए। बेटा कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। गुरसिमर सिंह अरोड़ा। अरोड़ा साहब, ये बताइए मुझे, नौजवान सिख, मैं आपको बच्चा नहीं कहूँगा, आप नौजवान हो क्योंकि आप एहतजाज में रिक्वेस्ट करेंगे। नौजवान सिख खालिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? जी, मैं यही सोचता हूँ कि खालिस्तान जो है वो सिखों का ही होगा। खालिस्तान जिंदाबाद। इधर इधर इधर, खालिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।